पीलीभीत में केंद्रीय मंत्री वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद अपने विभाग के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की चर्चा के लिए आज जेपी हॉस्पिटल में पत्रकार बंधुओं को आमंत्रित कर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट राज्य मंत्री जितिन प्रसाद के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि पीलीभीत में नाइलेट एक्सटेंशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। नाइलेट जिला पीलीभीत में अपना विस्तार केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। इस संबंध में राज्य सरकार ने पीलीभीत में ड्रमंड इंटर कॉलेज में 14 कमरों की 7,000 वर्ग फुट की एक निर्मित जगह की पेशकश की है, जिसमें एक समय में 300 छात्रों को प्रशिक्षण की क्षमता होगी। केंद्र की स्थापना के लिए मंत्रालय नाइलेट की एक समिति जल्द ही पीलीभीत का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर NIELIT प्रस्तावित केंद्र की स्थापना के लिए अनुमोदित और वित्त पोषण सहायता के लिए MIT को एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। नाइलेट के कोर्स कंप्यूटर कॉन्सेप्ट CCC O लेवल और A लेवल पाठ्यक्रम विभिन्न राज्य और केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य सरकार की विभिन्न नौकरियों के लिए अनिवार्य हैं। SC/ST छात्रों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी जाएगी। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया अपने आधिकारिक वेबसाइटों और पैम्पलेट सहित विभिन्न प्लेटफॉर्मों के माध्यम से विज्ञापन जारी करता है। छात्र पहले आओ पहले पाओ के आधार पर केंद्र पर जाकर ऑनलाइन छात्र पोर्टल के माध्यम से सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। मंचासीन अतिथियों में केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जितिन प्रसाद के अलावा विधान परिषद सदस्य डॉक्टर सुधीर गुप्ता, जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह, पीलीभीत पालिका अध्यक्ष डॉक्टर आस्था अग्रवाल, पूरनपुर विधायक बाबूराम पासवान, बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, इलेक्ट्रॉनिक की एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निदेशक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। जो हमारे SC/ST छात्र हैं, आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर जाकर नाइलेट में ऑनलाइन छात्र पोर्टल के माध्यम से सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश के लिए किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं होगी। नाइलेट द्वारा पाठ्यक्रम शुल्क बहुत उचित और सामान्यता है। जो ये CCC बताया, 90 घंटे का पाठ्यक्रम के लिए 3,500 से लेके लेवल 1 वर्ष का जो पाठ्यक्रम है, जिसके लिए 23,000 तक फीस, 1 वर्ष के लिए 23,000। तो CCC के लिए कोई अर्हता की आवश्यकता नहीं है, जबकि O लेवल के लिए 12वीं पास होना आवश्यक है। आप लोगों का भी चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आज ये राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा जो मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दायित्व मुझे दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, उसके अधीन ये संस्था है और उसी को लेकर आपके बीच में आया हूँ। यहाँ पार्टी के जिलाध्यक्ष संजीव प्रताप सिंह जी, हमारे बरखेड़ा के विधायक स्वामी प्रवक्तानंद जी, हमारे पूरनपुर के विधायक बाबूराम पासवान जी, हमारे विधान परिषद के सदस्य शाहजहांपुर पीलीभीत के डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी, अध्यक्ष नगर पालिका पीलीभीत श्रीमती आस्था अग्रवाल जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी और नाइलेट संस्था के निदेशक BK मिश्रा जी, सभी पत्रकार बंधु, सभागार में हमारे सभी शुभचिंतक, सभी लोग जो यहाँ एकत्रित हैं। आज उद्देश्य यही था कि पत्रकार बंधुओं के सामने एक जो परियोजना
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा पीलीभीत के लिए सोची गई है, उसको आपको अवगत कराया जाए। दूसरा उद्देश्य ये था कि हमारे आपके बीच की दूरी कम हो, जो पत्रकार बंधु हैं उनसे भेंट नहीं हो पा रही, तो हमने और सभी विधायक और संगठन के लोगों ने तय किया कि ये कार्यक्रम सिर्फ आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। और मैं आज जो आया हूं, मैं अपने पत्रकार बंधुओं को ये कहना चाहता हूं कि आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एक बहुत बड़ा रिश्ता होता है ये जनप्रतिनिधि और पत्रकारों। हमारे काम आप जन जन तक पहुंचाते हैं, और दूसरी तरफ आप जो आईना हम लोगों को दिखाते हैं, दर्पण, उससे हमें काम करने का दिशा और जो हमारी कमियां हैं वो भी उजागर होती हैं। तो हम दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, और मैं आपसे यही कहना आया हूं कि समय समय पे हमारे और आपके बीच में संवाद बना रहेगा, ताकि हमें और आपके बीच में जो दूरियां हैं वो भी कम हो जाए, परिचय भी हो जाए। ये संस्था को अभी डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिल गया है। इसके विभिन्न कैंपस होते हैं, और ये भारत में इसके 52 केंद्र हैं, केंद्र और विस्तार केंद्र, जिनका मुख्यालय इसका दिल्ली में है। और उत्तर प्रदेश में एक केंद्र गोरखपुर में खुला हुआ है, और एक विस्तार केंद्र लखनऊ में खुला है, और जनता के आशीर्वाद से तीसरा उपकेंद्र पीलीभीत में खुलने जा रहा है। डिमांड है जो प्रशिक्षण पा लेंगे, मैं भी इसके बारे में बताना चाहता हूं कि यहाँ नाइडेट के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर एस.के. ध्वंदेव की अध्यक्षता में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सदस्यों वाली एक समिति ने पीलीभीत उत्तर प्रदेश में नाइडेट विस्तार केंद्र की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थान की व्यवहारिक और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए 16 तारीख को बीत गई है, वो भ्रमण कर लिया है। उसकी सिफारिशें मंत्रालय तक पहुंच गई हैं, और जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। यहाँ ये हो सकता है। और जनपद पीलीभीत में जैसे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर विस्तार केंद्र की स्थापना के लिए 18/7/2024 को इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने प्रस्तुति की थी, जिसमें इसमें जो लागत है वो 14.80 करोड़ 14 करोड़ 80 लाख का, जिसका वहन करीब 12 करोड़ का सूचना ये हमारा मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ये वहन करेगा। 5 वर्ष की योजना में 3,325 उम्मीदवार को प्रोडक्शन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।